मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 20 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में 15 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको मिले और आप रिकॉर्डों से अपडेट रहें। तो दोस्तों, मैं वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दूसरा, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 आयोजक संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। और दोस्तों, आयोजन स्थल था नई दिल्ली। और यह दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 24 जनवरी 2026 से प्रारंभ हुआ। विषय सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज और पारस्परिक सह अस्तित्व। उद्देश्य है सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। और दोस्तों, इसमें 200 से ज़्यादा प्रतिनिधि विश्व भर से आएंगे। प्रमुख सम्मेलन 2025 के बारे में जानकारी। दोस्तों, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में आयोजित हुआ। ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव 2025 चेन्नई में आयोजित हुआ। 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 2025 रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। अर्थ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ। वैज्ञानिक विज्ञान सहित महोत्सव 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 7वां सत्र 2025 नैरोबी केन्या में आयोजित हुआ। क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में आयोजित हुआ। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस मार्ग पर चलाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, हावड़ा गुवाहाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वंदे भारती स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्ग था हावड़ा गुवाहाटी। विशेषताएं, पूरी तरह से वातानुकूलित, कुल 16 आधुनिक कोच और 823 यात्रियों की ये क्षमता है। दूरी लगभग 958 से 968 किलोमीटर है। स्पीड अधिकतम है 180 किलोमीटर पर घंटा। महत्वपूर्ण, पूर्वोत्तर भारत के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ आयोजित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, मालदीव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजक भारतीय तटरक्षक बल, श्रीलंका तटरक्षक बल और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल। स्थान है मालदीव की राजधानी माले। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती पहली बार 1991 में आयोजित किया गया। शुरुआत में यह अभ्यास भारत और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच हुआ था। बाद में 2012 में श्रीलंका भी इसमें शामिल हुआ था। प्रमुख सैन्य अभ्यास 2025 के बारे में जानकारी। दोस्तों, बिन बैग्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच हुआ। गरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ। एकता भारत और मालदीव का सैन्य अभ्यास 2025 में आयोजित हुआ। सूर्य किरण भारत और नेपाल का सैन्य अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड भारत यूएई का सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण भारत और नेपाल का सैन्य अभ्यास। दोस्तों, एक वेरियन भारत और मालदीव का सैन्य अभ्यास है। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया का सैन्य अभ्यास है। हरिमय शक्ति भारत और मलेशिया का सैन्य अभ्यास है।
अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम का सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसा प्रदर्शन के बीच सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिसमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। इसमें 2,500 से 3,000 स्टूडेंट हैं। दोस्तों, प्रमुख ऑपरेशनों के बारे में जानकारी। ऑपरेशन राहत यमन गृह युद्ध में भारतीयों और दूसरे देश के नागरिकों को बचाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन अजय इजराइल से अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए भारत ने शुरू किया। अल अक्सा फ्लड हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसका ये कोड नाम है आयरन ऑफ सोर्ड। इजराइल ने जवाबी हमला किया ईरान के विरुद्ध। ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन अमृत केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सरदभा बीएसएफ द्वारा चलाया गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रमुख ऑपरेशनों को मैं लगातार आपको अपडेट करा रहा हूं और अब तक के जितने ऑपरेशन हुए हैं 2025 और 2026 आपको मैं संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। ऑपरेशन करुणा चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में आए भूकंप की मदद के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए 1948 में चलाया गया था। कुछ और महत्वपूर्ण ऑपरेशन। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस मवेशी तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन डेविल हट बांग्लादेश में हिंसा से निपटने के लिए शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया गया। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद घुसपैठ को रोकने के लिए शुरू किया गया भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन हॉक सीबीआई ऑनलाइन बाल शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत सरकार द्वारा हवाई हमला किया गया। ऑपरेशन स्वदेश जो कि अभी हाल में ईरान में हिंसा हो रही है उसमें फंसे भारतीयों की वापसी के लिए चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैंने अब तक के ऑपरेशनों के बारे में आपको अपडेट किया है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर कम से कम 5 साथियों को अवश्य शेयर करें। ईरान के बारे में जानकारी। दोस्तों, ईरान पश्चिम एशिया का एक देश है। इससे 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान की राजधानी तेहरान है। सर्वोच्च नेता हैं ईरान के आयतुल्ला अल खोमनई। वर्तमान राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन। और दोस्तों, ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश भारत बन गया। दोस्तों, 400 मिलियन यानी 40 करोड़ से अधिक 5G ग्राहक हैं। दोस्तों, केंद्रीय संचार मंत्री
ज्योतिराज सिंधिया के अनुसार चीन के बाद भारत ने ये उपलब्धि हासिल की है। महत्वपूर्ण जानकारी, भारत 5G ग्राहकों की संख्या में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन 4.69 लाख से अधिक 5G BTS मार्च 2025 तक स्थापित किए जा चुके हैं। भारत ने स्वदेशी 4G स्टैक विकसित किया है जो 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। 6G अनुसंधान भी प्रगति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास कहां आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत और जापान तटरक्षक का संयुक्त अभ्यास, विषय समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, स्थान मुंबई। दोनों पक्षों ने भारतीय तटरक्षक के प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्री प्रहरी पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जानकारी, स्थापना 1 फरवरी 1977 को। कार्य है भारत के तटीय क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना। वर्तमान महानिदेशक हैं भारतीय तटरक्षक बल के परमेश्वर शिवमणि। मुख्यालय नई दिल्ली है। आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हो रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दावोस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 स्थान आयोजित स्थल है दावोस, स्विट्जरलैंड। और दोस्तों, ये आयोजन तिथि है 18 से 23 जनवरी 2026। मुख्य विषय है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। प्रतिभागी 3000 से अधिक ग्लोबल लीडर शामिल होंगे। शामिल होने वाले प्रमुख लीडर्सों में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के बारे में जानकारी, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुआ। संस्थापक हैं प्रोफेसर क्लाउस श्वाब। मुख्यालय है कोलोगनी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। उद्देश्य विश्व की स्थिति में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ाना। वार्षिक बैठक हर साल दोस्तों जनवरी में दावोस, स्विट्जरलैंड में होता है। और प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी साया मोहसेन जिंदानी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल PLC ने प्रधानमंत्री सलीम बिन ब्रेको का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। और दोस्तों, उन्होंने यमन के विदेश मंत्री साया मोहसेन जिंदानी को यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यमन के बारे में जानकारी, दोस्तों, यमन एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी सना है। मुद्रा है यमनी रियाल। राष्ट्रपति हैं रशद अल अलीमी। पड़ोसी देश यमन के हैं सऊदी अरब, ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए टोबी कियर्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। अमेरिकी जीव वैज्ञानिक डॉक्टर टोबी कियर्स को माइक्रोआइजल फंगी पर उनके शोध के लिए प्रतिष्ठित टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट मिला। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसी पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। टाइलर पुरस्कार पर्यावरण का नोबेल है। स्थापना 1973 में जॉन और एलिस टाइलर द्वारा। पुरस्कार राशि है $2,50,000 अमेरिकी डॉलर। महत्व है यह पर्यावरण विज्ञान और उपलब्धि को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है।
इसका प्रबंधन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूएससी द्वारा किया जाता है। दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी करंट अफेयर के तौर पर मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री ने 8 जनवरी 2026 को गुवाहाटी में वन्य जीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिमलीपाल उड़ीसा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। भारत ने मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मलक्काना नामक तितली की नई प्रजाति खोजी गई। बोत्सवाना में 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया। मध्य प्रदेश में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। कर्नाटक गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से 8 कैप्चिन बंदरों का आयात किया गया। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया। वीओ चिदम्बनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना। केरल का पहला बटरफ्लाई अभयारण्य अरलाम बना। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। इंदौर ने 8वीं बार देश की सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी NDA की अध्यक्ष कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी PT उषा इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IOA ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी NDA को औपचारिक रूप से NOA को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया। दोस्तों, पूर्व दिग्गज धाविका PT उषा इसकी अध्यक्ष होंगी और ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग इसके निदेशक होंगे। 2018 में यह स्थापित यह एकेडमी कोविड-19 के कारण बंद हो गई थी। दोस्तों, खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में जानकारी आप इसे नोट डाउन कर लें। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC जय शाह भारत के बने। CEO अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC संजू गुप्ता बने। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI मिथुन मनहास बने। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC इंदिरा नुई भारत की बनी। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अरुण मिश्रा बने। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद मोहसिन नकवी बने। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण नीलम कपूर बनी। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की बनी। अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ IOA PT उषा बनी। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद रणधीर सिंह। तो दोस्तों, ये हैं खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वाइजर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नासा का वाइजर 1 अंतरिक्ष यान नवंबर 2026 में पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगा, जो लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर है। लॉन्च और मिशन, इसे 5 सितंबर 1997 को लॉन्च किया गया
और इसमें बृहस्पति, जुपिटर और शनि, सैटर्न ग्रहों की विस्तृत तस्वीर भेजी। नए चंद्रमाओं और शनि के जी रिंग की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार ने 15 जनवरी से 7 फरवरी तक 21 उच्च प्रसार वाले जिलों में अरुणोदय नामक राज्यव्यापी सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान चलाएगी। दोस्तों, इसका उद्देश्य शीघ्र निदान और उपचार सुनिश्चित करना तथा महाराष्ट्र को सिकल सेल मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। दोस्तों, महाराष्ट्र से संबंधित जानकारी। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ। राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है। लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19 और विधानसभा की सीट है 280। राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। और दोस्तों, अब इसका ये पूर्व राज्यपाल थे, अब कार्यभार देख रहे हैं आचार्य देवव्रत। और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। प्रमुख योजनाएं 2025, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्रामीण योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। DG लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही है। गज मित्र योजना असम सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्षों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए चलाई जा रही है। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आदि कर्मयोगी पहल जनजाति मंत्रालय जुवेल ओरम द्वारा चलाई जा रही है। सभी ग्राम पंचायत में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है बिहार ने। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार द्वारा चलाई जा रही है। राजभवन अन्न धन योजना गोवा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की है और इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पुणे ग्रैंड टूर 2026 के माध्यम से भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल रेस साइकिलिंग रेस की मेजबानी करेगा। इस प्रतिष्ठित आयोजन को और खास बनाते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान MS धोनी को इसका गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका, दोस्तों इसे फिर से सुने, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत विल्ड थान 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एशियाई खेल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरत कमल को नियुक्त किया गया था। लेविस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन पशु पालन और डेयरी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर
है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी द्वितीय स्थान पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान देता है। यह जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। झींगा उत्पादन और निर्यात में अग्रणी है। वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन मछली उत्पादन की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया, जो कि 106% की तेज वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी। दोस्तों, असम को राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 126। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कांजीरंगा में लगभग 6,957 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। उद्देश्य है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और NH 715 पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। इसके अलावा 2 अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी। असम के गोलाघाट, नागांव, सोनीतपुर और विश्वनाथ जिले में फैला हुआ है। क्षेत्रफल है इसका 1090 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का 1905 में संरक्षित क्षेत्र के रूप में 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। 1985 में एक सींग वाला भारतीय गैंडा इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, PM विश्वकर्मा हाट 2026 योजना स्थान नई दिल्ली। उद्घाटन केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी। आयोजन तिथि 18 से 31 जनवरी 2026। इस प्रदर्शनी में देश भर के 117 से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों ने अपने पारंपरिक कला का प्रदर्शन करेंगे। उद्देश्य PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगरों को अपने हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बड़ा मंच देना। PM विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी। दोस्तों, लॉन्च 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। मंत्रालय है सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय MSME। लाभार्थी पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर जैसे लोहार, सोनार, बढ़ई, कुम्हार, बुनकर आदि। कवर किए गए ट्रेड्स 18 पारंपरिक व्यवसाय। उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को मजबूत करना। प्रश्नों का चयन और PC सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।